हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया है, तो यह एस सोमनाथ को नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो के सिवान का। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है एस सोमनाथ जिन्होंने के सिवान की जगह ली है। तो याद रखना आपको कि इसरो के जो नए अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है, तो एस सोमनाथ को। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, मतलब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह एस सोमनाथ बन गए हैं। और आपने देख लिया दोस्तों, ये है एस सोमनाथ। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये हुआ है दोस्तों डेविड बेनेट के अंदर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पत्रकार का जो नाम है दोस्तों वो है कमाल खान। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। तो यह अध्यक्षता है दोस्तों इंदु मल्होत्रा की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों असम राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है मिताली राज को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। तो यह बनी है अमेरिका की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो इसे स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गॉर्सेटी को नियुक्त किया है। तो यह नियुक्त किया है भारत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यह संन्यास लिया है विराट कोहली ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है विराट कोहली जो कि वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2022 को विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। और उन्हें 2015 में टेस्ट का कप्तान बनाया गया था। विराट कोहली ने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से दोस्तों 40 में जीत हासिल की है और 17 में हार हासिल की है। और इसी के साथ 11 टेस्ट ड्रॉ भी रहे हैं। और जो जीत का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत रहा है, तो 58.82% रहा है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली अब तक के भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। तो याद रखना आपको कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 विराट कोहली। और अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है दोस्तों सऊदी अरब में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में ऊँटों की देखभाल के लिए 120 स्थापित किए गए हैं। मतलब जो कमरे हैं वो कितने स्थापित किए ऊँटों के लिए, तो 120 कमरे स्थापित किए गए हैं जहां पे इन ऊँटों की देखभाल की जा सकती है। यहीं पे दोस्तों हम बात करें सऊदी अरबिया की, मतलब ये जो सऊदी अरब है यह दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यहीं पे इसकी बात करें हम राजधानी की, तो यह क्या है, यह रियाद है। और आप मैप में देख सकते हो दोस्तों, यह है सऊदी अरब की राजधानी रियाद। यहीं पे हम बात करें कि ये जो सऊदी अरब है इसकी मुद्रा क्या है, तो सऊदी रियाल है। और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो यह शाह सलमान है। और यहीं पे हम बात करें कि जो सऊदी अरब है इसकी संसद का नाम क्या है, तो यह मजलिस अल शुरा है। सऊदी अरब की दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है
वो कौन सी है, तो यह वादी अल रुमा है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सऊदी अरबिया से जो आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों कि ऊँटों के लिए दुनिया का जो पहला होटल है वह किस देश में बनाया गया है, तो सऊदी अरब में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर प्रदर्शित किया गया है, तो इसे प्रदर्शित किया गया था दोस्तों लोंगेवाला जैसलमेर में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारा तिरंगा झंडा है। तो 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। इसे दोस्तों जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। और यह जो ध्वज है इसकी जो लंबाई है वो 225 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है 150 फीट है। इस ध्वज का दोस्तों जो निर्माण है वो मेसर्स खादी डायर्स एंड प्रिंटर्स द्वारा किया गया है। और इससे पहले यह झंडा लद्दाख और मुंबई में भी देखा जा चुका है। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कि विश्व का जो सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो लोंगेवाला जैसलमेर में। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है दोस्तों मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 मणिपुर। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मीराबाई चानू। तो मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में बनाने का ऐलान किया था। और अब उन्हें दोस्तों यह पद भी दे दिया गया है। मीराबाई चानू भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला भी है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 मणिपुर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है 16 जनवरी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की स्टार्टअप यूनिट्स को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। और साथ ही दोस्तों उन्होंने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का फैसला भी किया है। नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना कर यह बताया दोस्तों कि 2021 में 42 स्टार्टअप यूनिकॉर्न या यह $100 करोड़ या उससे भी ज्यादा वैल्यू के स्टार्टअप बन गए हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4 16 जनवरी। याद रखना यह कब से इसकी घोषणा की गई है, तो 16 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की है कि 16 जनवरी को अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से घटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा, जो कि दोस्तों 2021 में कितना था, तो 5.5% था। और इसे जारी किसने किया है, तो वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करें वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो यह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो यह डेविड मालपस है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की जो एमडी और सीईओ है वो कौन है, तो यह अंशुला कांत है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व बैंक से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया दोस्तों अविनाश पांडु को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों खेल मंत्रालय ने 2024 पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी दोस्तों नियुक्ति का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाना और एक मजबूत कोचिंग देना है। और इन्होंने दोस्तों इससे पहले रियो डी जेनेरो 2016 ओलंपिक खेलों में 2 इंडोनेशियाई भारोत्तोलक को पदक हासिल करने में मदद भी की थी। यहाँ पे हम बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो दोस्तों ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है यह भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये जो भारतीय खेल प्राधिकरण है यह दोस्तों युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करता है। और इसकी जो स्थापना है वो 1984 में
की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 अविनाश पांडु को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा भारोत्तोलन के लिए पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो यह बन गई है दोस्तों नाओमी ओसाका। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नाओमी ओसाका। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। नाओमी ने दोस्तों पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से 424 करोड़ रुपए मतलब 57.3 मिलियन डॉलर कमाए, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। यहीं पे हम बात करें टॉप 3 के नाम की, तो पहले स्थान पर है दोस्तों नाओमी ओसाका, दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियमसन और तीसरे स्थान पर है विनस विलियमसन। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार कि सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो कौन बन गई है, तो यह नाओमी ओसाका बन गई है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 3 की। याद रखना ये डोज 3 है। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखना यह इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, तो यह है दोस्तों 6100 किलोमीटर मतलब 6100 किलोमीटर जो भारत की मुख्य भूमि है इसकी तटीय लंबाई की लंबाई है। नेक्स्ट है कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो यह स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश को। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो म्यांमार है इसकी सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो यह अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों वो दूसरा है और पहले स्थान पर कौन है, तो यह चाइना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, तो दोस्तों ये जो असम राज्य है इसकी जो सीमा है वह 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला पॉइंट है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है, तो इनका जो नाम है दोस्तों वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। मतलब ये जो रॉस द्वीप है इसका जो परिवर्तित नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का जो नाम है दोस्तों वह शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का जो नाम है वह स्वराज द्वीप है। अगला पॉइंट है कि भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है, तो याद रखना यह पाक जल डमरू मतलब पाक स्ट्रेट के द्वारा भारत श्रीलंका से पृथक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, तो यह घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। याद रखना है दोस्तों आपको कि त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।